हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि फलन साइन इनवर्स 3x-22 2x-19 प्लस लॉग ई 3x² -8x प्लस 5 अपॉन में x² -3x -10 का प्रांत अल्फा बीटा बीटा इंक्लूडेड है। तो 3 अल्फा प्लस 10 बीटा आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। साइन इनवर्स 3x-22 अपॉन में 2x-19 प्लस लॉग 3x² -8x प्लस 5 अपॉन में x² -3x -10 का प्रांत आपको बताना है। ये हमें रिलेटेबल है अल्फा और बीटा से। ठीक है, बीटा इंक्लूडेड है। तो हमें पता है प्रांत मतलब डोमेन। अब डोमेन बताना है, तो हमें ये पता है कि 3x-22 अपॉन में 2x-19। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 से +1 तक। क्यों? क्योंकि साइन इसी वैल्यू को रखता है अंदर। ठीक है, तो -1 से +1 तक, और या एंड हम बोले तो ये हो जाएगा 3x² -8x प्लस 5 अपॉन में x² -3x -10 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और x² -3x -10 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। ये चीजें हमें रखनी है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब हम एक एक करके सॉल्व करें इसे, तो ये होगा -1 इक्वल टू 3x -22 अपॉन में 2x -19। ठीक है, तो -1 को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा, और ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो 2x -19 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में 2x -19। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब 0, 3x प्लस 2x हो गया है 5x, और -22 और -19 ये हो गया है 9 2 11, और 2 1 3, और 1 4 41। इतना ही ना? हाँ, अपॉन में 2x-19, 2x-19। तो 2x-19 में ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमें पता ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये फंक्शन की तरफ है, और फंक्शन की तरफ है, तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? यदि हम बाय बेबी का मेथड कर लें, तो x इक्वल टू में 41/5 ये कॉन्सिडर होगा। ठीक है, 19/2 कॉन्सिडर नहीं होगा। अब 41/5 कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग, और ये कितना आ जाएगा? 2 9 ज़ा 89 समथिंग। तो ये बड़ा होगा, मतलब हम ऐसे बोल देते हैं ये इंक्लूडेड है, 41/5 इंक्लूडेड है, पर 19/2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड नहीं करना है। तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे वैल्यू? प्लस वाली। तो प्लस वाली कंसिडर होगी, मतलब ये और ये वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। तो हम इसे माइनस इनफाइनिट, ये प्लस इनफाइनिट हो जाएगा, तो ये होगा माइनस इनफाइनिट से 41/5 इंक्लूडेड, और यूनियन 19/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये लिख लेते हैं हम 19/2 टू इनफाइनिट। ठीक है, अब अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है, -1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 3x -22 अपॉन में 2x -19 तो है ही, -1 इस तरफ आ गया, यहाँ 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। 3x -22 -2x प्लस 19 अपॉन में 2x -19 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ऊपर सॉल्व करें तो x माइनस का -22 में से +19 जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा प्लस का 3, माइनस का 3, और ये 2x -19 का एज इट इज लिख दिया हमने, शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कंसिडर होगी 3, नीचे वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। तो बाय बेबी का मेथड इसे भी सॉल्व कर लें हम, तो ये 3 हो जाएगा, और 19/2 19/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब
क्योंकि हम माइनस वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू कंसिडर होगी, इसका मतलब 3 इंक्लूड होगा और 19/2 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये वाली वैल्यू। तो 3x² माइनस 8x+5, तो इसको देखें हम तो ये हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं इसे यहाँ पे, या ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x², तो मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 = 15, 15 आना चाहिए, और सम करने पे 8 आना चाहिए, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो -5x माइनस 3x+5 अपॉन में नीचे वाली वैल्यू देखें तो 10, तो x², 5 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, तो माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। तो ऊपर से x कॉमन निकालें तो 3x माइनस 5 बचेगा, -1 कॉमन निकालें तो 3x माइनस 5 बचेगा, अपॉन में यहाँ से x कॉमन निकालें तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकालें तो x माइनस 5 बचेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें हम, या यहाँ पे देख लें, तो ये हो जाएगा हमारा 3x-5 कॉमन आ गया, और x-1 बचा है, अपॉन में ये हो गया x-5 कॉमन, और x+2 बचा है, ग्रेटर देन 0। इसे नंबर लाइन पे देखें हम। ठीक है, तो ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, तो एक 5/3 आया है, एक 1 आया है, 5/3 मतलब 1 से बड़ा आएगा, तो x=1, x=5 मतलब ये 1 आ गया यहाँ पे, और ये 5/3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, और x+2 आ जाएगा इस तरफ, -2, 4 वैल्यू आ गई, तो -2, 5 बड़ा है 5/3 से। हाँ, तो ये करेक्ट है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब वैल्यूज देखते हैं कौन सी कंसिडर होगी, तो हम इनफाइनाइट मतलब ये कौन सी कंसिडर होगी, प्लस वाली, मतलब ये और ये वाली। ठीक है, और कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा -इनफाइनाइट से -2, यूनियन 1 से 5/3, यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये सारी वैल्यू कंसिडर होंगी। ठीक है, अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो ना, आप रख के देख सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे 4 कंसिडर होगा, मतलब होगा ही होगा वो, 4+2 मतलब 4 नहीं, 6 कंसिडर होगा, 4 कंसिडर नहीं होगा, मतलब 4 रखेंगे तो ये छोटी वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब सबका इंटरसेक्शन ले लें हम यहीं पे, तो एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्शन हम देखें तो एक हमने नंबर लाइन पुट बना ली, ये एक नंबर लाइन हो गई है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो एक तो -इनफाइनाइट, और ये तो फिक्स ही है प्लस इनफाइनाइट। अब 41/5, तो 41 8 मतलब 5 से बड़ा आ जाएगा ये, तो 41/5 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और 19/2, तो ये तो और बड़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो यहाँ रख लेते हैं इसे 19/2 को, ये इंक्लूडेड नहीं है, इसे ऐसे कर दिया हमने। अब सेकंड और क्या क्या है, ये है 3 19/2, तो 2 9 जा मतलब ये तो है ही। ठीक है, और इंक्लूडेड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है, तो अब हम देखते हैं इसको क्या क्या वैल्यू रखते हैं इस पे। तो -2 5/3 ये तो रखना ही है हमें, तो ये -2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 1, फिर 5/3, फिर 3 कर लेते हैं, और फिर 5 कर लेते हैं, ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके देखें वैल्यू, ये क्या है, इंटरसेक्शन लेना है सभी का,
तो माइनस इनफाइनाइट से 41/5 जहाँ पे ये इंक्लूडेड है, तो ये आ गया एक, और 19/2 से इनफाइनाइट मतलब एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो 3 से 19/2 है, 3 से 19/2, 3 इंक्लूडेड है और 19/2 तक, 3 से 3 इंक्लूडेड है और ये 19/2 तक है। ठीक है, मतलब ये इंक्लूड हो गया। और एक अलग कलर से देखें हम, तो अब हमें देखना है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2, ये तो इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। 1 से 5/3, ये भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा सभी का। 5 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट ये आ गया है। इसका मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि 3 तो इंक्लूड नहीं होगा। सबका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? सबका इंटरसेक्शन ये आ रहा है आपका, जो तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 5 ओपन ब्रैकेट 5 और ये 14/5 ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी निकालनी है हमें। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3α + 10, 3α + 10 निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या ऊपर ही निकालें हम वैल्यू 3α + 10 की। यहाँ पे ही निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3α + 10। यहाँ देख लेते हैं, 3α + 10, 10β, 3α + 10β, तो 3 × अल्फा, तो 15, और ये आ जाएगा आपका 2 टाइम, और 2 का प्लस करेंगे तो 2 82, 5 और 2 7, और 8 और 1 9, 97 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका भी करेक्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।